और इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ एक तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बाकी कितने रह गए, 5। वो पाँचों में निकाल लें। कौन कौन से रह गए हैं, सेक थीटा तो यहाँ पे दे दिया है, तो हमें टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, ये हमें निकालना है पूरे पांचों अनुपात, क्योंकि ये छठा तो यहाँ दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हुई उनको लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो हो गए हैं साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, और कोट थीटा। ये पांचों अनुपात, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे और ये दिया हुआ है। अब अगर इसको देखें, एक होता है लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, एक होता है कक्का बटा लाल। और अगर अब यहाँ पे देखें तो सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए रेशियो होता है ये कर्ण बटा आधार। ठीक है, यानी कि ये कर्ण की वैल्यू, ये आधार की वैल्यू है। हमें लंब की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो लंब की वैल्यू हम याद कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें यही काम करते आ रहे हैं, तो इसी में भी वही करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे थीटा दे रखा है हमें, तो यानी कि ये इस एंगल की वैल्यू दे रखी है हमें थीटा, यानी कि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन से बनती है वो होती है बेस, यानी कि आधार। थीटा के सामने हमेशा होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। पता लग गया, यानी कि ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। अगर अब यहाँ पे देखें कर्ण, कर्ण की वैल्यू 13, यानी कि ये हमारे पास 13 दिया हुआ है। आधार ये है, आधार ये हो गया, या आधार की वैल्यू 12, तो ये 12, यानी कि BC इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो वही काम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने कितनी बार, कितने, आज हम आ गए हैं 5 क्वेश्चन, तो जितने पिछले 5 क्वेश्चन हुए उनमें सभी पाइथागोरस थ्योरम आई है। और ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर देखें तो कर्ण, कर्ण हमारे पास है AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारे पास है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास BC, इसका स्क्वायर। जो जो वैल्यू हमें दे रखी उनको पुट कर लेंगे, जो नहीं दे रखी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। AC की वैल्यू, AC का मतलब कर्ण, कर्ण हमारे पास है ये 13, AC 13, ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर। AB, AB का मतलब आधार, ये है 12, इसका स्क्वायर प्लस BC, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट क्यों करनी है, क्योंकि हमें ये चाहिए और इससे हम पिछले अगले जितने भी जो रेशियो है त्रिकोणमिति के वो सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड चाहिए कोई भी रेशियो ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं BC। इसका स्क्वायर किया तो 169, इसका स्क्वायर किया 144 प्लस BC, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अगर देखें तो ये 169 ऐसे की ऐसे, ये 144 प्लस की इस साइड लाए तो ये माइनस की हो जाएगी 144 बराबर, यहाँ पे क्या बचा BC स्क्वायर। ठीक है, और अगर देखें इसको हम, अगर यहाँ पे देखें
तो ये BC² है, स्क्वायर लग रहा है। अगर इनमें से 169 में से 144 माइनस किया तो हमारे पास बचा 25 और BC²। अब इसके स्क्वायर है, हमें ये स्क्वायर भी उठाना है, तो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन गया, ये बन गया अंडर रूट, BC रह गया। अब ये अंडर रूट 25 यानी कि अंडर रूट 25 वर्गमूल होता है इसका 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि BC भी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। अब हम इसके कोई सा भी रेशियो पूछे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। हमें तो पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, बाकी जो रह गए 5 उनको। तो साइन थीटा सबसे पहले, साइन थीटा चाहिए हमें। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, ये पहला L बटा K, यानी कि लंब हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आया है ना ये भी, तो ये 5 बटा कर्ण की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 13, ये 13, यानी कि साइन थीटा का मान हमारे पास आ चुका है। साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 ये आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगला निकालना है कोस थीटा। अगर कोस थीटा के लिए देखें तो कोस थीटा के लिए हमारा होता है आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण। अगर इसको देखें तो आधार हमारे पास 12, कर्ण हमारे पास 13, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया कोस थीटा बराबर 12 बटा 13। इसी तरह हमें अगला निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, K बटा L। कर्ण हमारे पास 13 है, ये लिख लिया। लंब हमारे पास 5 है, ये आ गया, यानी कि कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास, इसका रेशियो भी हमारे पास आ गया 13 बटा 5। अब हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हमें लाल बटा कक्का से ले सकते हैं लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि लंब हमारे पास 5, आधार हमारे पास 12। इसको देखें तो टेन थीटा बराबर 5 बटा 12। इसी तरह ये भी निकल गया। इसको निकालते हैं कोट थीटा को। कोट थीटा को देखें तो कोट थीटा होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार हमारे पास है 12, लंब हमारे पास है 5, जो भी निकल के आया है। तो कोट थीटा भी हमारे पास निकल के आ चुका है 12 बटा 5, यानी कि जो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय रेशियो पूछे थे यहाँ पे सब निकल के आ चुके हैं। तो एक बार आप इसको फटाफट से नोट कर लो, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो।